अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति खगड़िया के संरक्षक विजय बाबू, संयोजक और प्रभात शंकर सिंह जी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतागण, विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण, आए हुए हमारे किसान भाइयों, मित्रों, आज देशव्यापी किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति खगड़िया द्वारा आयोजित देशव्यापी लगातार साल भर से जो तीन कृषि काला कानून देश के मोदी की सरकार के द्वारा हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर, हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर जो तीन कृषि काला कानून लाकर लोकसभा से चोर दरवाजे से पारित कराकर हिंदुस्तान में कानून बनाने का काम किया गया था, उस किसान और कृषि कानून के विरोध में जो पिछले दिनों लगातार आंदोलन, जो देशव्यापी आंदोलन धधका और जिससे किसान आंदोलन पर हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर जो वर्तमान मोदी की सरकार और मोदी की सरकार के गुंडों के द्वारा जो लगातार हमला और कोई किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और अंत में इस किसान आंदोलन के चलते जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए। अंत में आपने देखा पिछले दिनों मोदी की सरकार को अंत में जो है सो तीन कृषि काला कानून को वापस करने का घोषणा करना पड़ा। लेकिन साथियों, हम किसान और किसान संगठन के लोग सिर्फ घोषणा पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा इस मामले में ये मोदी की सरकार झूठा सरकार है। इनकी बोलनी और करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो है तो चालाक कैसे इनकी जो मंशा थी और इनका जो मंशा है कि इस घोषणा के बाद पूरे देश के पैमाने पर हमारा किसान आंदोलन जो चल रहा है, हमारे किसान भाई अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। लेकिन साथियों, मोदी की चालाकी को हिंदुस्तान के तमाम किसान आवाम और तमाम किसान संगठन, किसान इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए किसान संगठनों ने पूरे देश के पैमाने पर ऐलान किया कि जब तक ये मोदी की सरकार संसद में तीन कृषि काला कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित नहीं करता है, पूरे देश के पैमाने पर हमारा किसान आंदोलन जारी रहेगा। और इसी सिलसिले में आज हम इस धरना के कार्यक्रम में, हम लोग धरना के आंदोलन में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज साथियों, सही मायने में साल भर से ज्यादा समय से लगातार देश के पैमाने पर जो हालात इस सरकार के द्वारा पैदा किया गया, जो खेती और किसानी हम किसानों से छीनकर ये मोदी की सरकार ने कृषि काला कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की कोशिश किया था। इस चालाकी को हिंदुस्तान के तमाम किसानों ने बाखूबी इस बात को समझा और समझने के बाद देश के विभिन्न कोनों में जो आवाज उठने लगे, देश के विभिन्न कोनों में जब आंदोलन का आगाज हुआ और इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से हमने खगड़िया के धरती पर भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेता और उसके बैनर के पीछे खगड़िया जिला के तमाम किसानों को संगठित करके, चाहे वे जो मोदी सरकार का पुतला दहन या प्रतिरोध मार्च निकालने का सवाल हो, चाहे कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करने का सवाल हो, चाहे ट्रैक्टर मार्च निकालने का सवाल, पिछले दिनों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का सवाल हो, हमने पूरे देश के पैमाने पर जो आंदोलन जो हमारे किसान भाई थे, उस आंदोलन को खगड़िया की धरती पर हम लोगों ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और खगड़िया के किसानों
किसानों को इस बात का एहसास करवाने का काम किया कि मोदी की सरकार ने जो हिंदुस्तान के अंदर जो कृषि काला कानून के माध्यम से हमारे खेती और किसानी को पूंजीपतियों का हवाले करने का कोशिश किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आज हमारे किसान सड़क पर उतर कर इस आंदोलन को जो आगे बढ़ाने के लिए हम एकताबद्ध होकर मोदी की सरकार के विरोध में हम आंदोलन खड़ा करने का काम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज साथियों, इस सरकार को घोषणा किया, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुला करके आज इसकी घोषणा इस कानून को वापस करने की बात नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ इस आंदोलन में हमारे जो है देशव्यापी पूरे देश के हिंदुस्तान में आज हमारे जो है लाखों की संख्या है, जो है लाखों की संख्या में जो विभिन्न आंदोलन में आज इस सरकार के द्वारा, इसके सरकार के मुलाजिमों के द्वारा जो हमारे किसान नेताओं के ऊपर जो विभिन्न तरीके से जो है मुकदमा दायर करने का काम किया गया। आज हजारों हजार की संख्या में हमारे किसान इस आंदोलन में जो है जेल के अंदर बंद है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारे हिंदुस्तान के अंदर 700 के लगभग हमारे किसान शहादत देने का काम किया है, अपना न्यौछावर करने का काम किया है। इस पर मोदी की सरकार का कोई घोषणा नहीं है, कहीं कोई आवाज नहीं निकला है। इस आंदोलन के माध्यम से हमारे किसान संगठनों का मांग है जो हमारे शहीद किसान जिसने इस किसान आंदोलन में अपनी बलि शहादत देने का काम किया है, मोदी की सरकार को इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। और जो है हमारे शहीद परिवार जिसने इस किसान आंदोलन में अपने आहुति देने का काम किया है, उस तमाम किसान परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा देने का मांग इस धरना के माध्यम से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के माध्यम से हम तो मांग कर रहे हैं। हमारा मांग है साथियों, 2021 बिजली बिल जो हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर मोदी की सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो बिजली बिल जो कई गुना बढ़ाकर हमारे हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर जो है बिजली बिल बढ़ाने का काम किया गया है, वह बिजली बिल को वापस करने के लिए, वह बिजली बिल जो बढ़ा हुआ बिजली बिल है उसको वापस करने के लिए हमारा आंदोलन का जो मांग है साथियों, आज हिंदुस्तान के पैमाने पर हमारे किसान और हिंदुस्तान का 70% आबादी आज कृषि पर आधारित है और हमारा किसान काफी मेहनत करके, काफी कठिनाइयों का सामना करके आज हम फसल का उत्पादन करने का काम करता है। उत्पादन करने के बाद उसके फसल का लाभकारी कीमत इस सरकार में नहीं मिल रहा, इस सरकार में नहीं मिल रहा। आज इसके चलते आज सरकार कहती है हमने एक तरफ जो है हिंदुस्तान के अंदर किसानों का समर्थन मूल्य घोषित करने का काम कर दिया, लेकिन साथियों कहे भी चाहे हमारा खगड़िया जिला के अंदर या खगड़िया के बाहर अगर जाओगे, सरकार के समर्थन मूल्य पर कहीं भी धान का खरीद नहीं हुआ। पिछले दिनों भी जो फसल जो उत्पादन हम किसान भाइयों के द्वारा किया गया था, उस समर्थन मूल्य पर कहीं भी फसल का खरीद सरकार के द्वारा नहीं किया गया और होने पौने भाव में बिचौलिया के हाथ जो काफी सस्ते दर पर हमारे किसान जो कर्ज उठा करके अपना जो खेती करने का काम किया था, वह जाने पौने भाव में बिचौलिया के हाथ, छोटे मुझोले व्यापारियों के हाथ जो है काफी कम रेट पर हम अपना फसल बेचने पर मजबूर हुए। फसल बेचने पर मजबूर हुए। इस धरना के माध्यम से हमारा मांग है साथियों, ऐसे जो हमारे किसान के लागत का 1.5 गुना हमारा जो फसल का जो लाभकारी कीमत मिलना चाहिए, लाभकारी कीमत मिलना चाहिए। हमारा लगातार ये मांग है साथियों। आज दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर लगातार लाखों की संख्या में किसान आज भी आंदोलन पर बैठे हुए आज साथियों हिंदुस्तान के हालात को आज मोदी की बेशर्म सरकार के द्वारा आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के चरम सीमा पर पहुंच जाने के चलते आज महंगाई आसमान पर चला गया। आज डीजल पेट्रोल का क्या हाल चाल है? मात्र 2, 4, 5, 10 रुपया घटा देने से क्या डीजल पेट्रोल का दाम घट नहीं गया साथियों? आज हमसे डीजल पेट्रोल का दाम पूरे देश के पैमाने पर आसमान पर बढ़ा हुआ है, लेकिन साथियों इसको घटाने में इसका कहीं सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके चलते आज हमारे किसान खेती करने के लिए पटवन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज गाड़ी यात्रा करने में भी आज डीजल पेट्रोल के चलते आज सारे सामानों का दाम आसमान पर है। आज खाद्य पदार्थ के सारे सामान आज ऊंचे दाम पर बिकने का काम इस सरकार के द्वारा
किया है, लेकिन आज महंगाई को नियंत्रित करने में, महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार, ये मोदी की सरकार या बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार की कोई यहाँ कार्य योजना नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। इस धरना के माध्यम से हम महंगाई का विरोध कर रहे हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं और महंगाई पर नियंत्रित करने के लिए हम भारत सरकार और बिहार सरकार को इस धरना के माध्यम से दबाव डालना चाहते हैं, आज साथियों हमारे जहाँ रबी का खेती करने के लिए आज हमारे किसान धान का जहाँ से कटनी चल रहा है, धान की तैयारी हो रही है, लेकिन जिस रूप से क्रय केंद्र खोल करके किसानों का धान का खरीद होना चाहिए, आज खगड़िया जिला के अंदर कहीं भी वह शुरू नहीं हुआ, कहीं भी शुरू नहीं हुआ। सरकार समर्थन मूल्य की बात कर रही है, अभी तो कहीं जो क्रय केंद्र खोला भी नहीं गया है। दूसरी तरफ साथियों आज जहाँ रबी खेती करने के लिए, चाहे गेहूं पैदा उत्पादन करने के लिए या मकई उत्पादन करने के लिए आज हमारे वह किसान बात कर रहे हैं। आज DAP खाद आज बाजार से बाहर है, आज नकली खाद धरने से बाजार में बिक रहा है। आज खाद का किल्लत के चलते आज ऊंचे दाम पर आज जो है बड़े बड़े व्यापारी आज मालो माल हो रहे हैं। आज सरकार के द्वारा या नीतीश या मोदी की सरकार और इसका प्रशासन के द्वारा आज कहीं भी बड़े बड़े व्यापारियों के गोदाम में छापामारी नहीं किया जा रहा। आज बड़े बड़े व्यापारी आज सारे के सारे खाद को मार्केट से आउट करके आज कालाबाजारी करके लाखों संख्या में माल कमाना चाह रहे हैं, मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। इस धरना के माध्यम से हम खगड़िया के कलेक्टर से कहना चाहते हैं, डीएम साहब आप भले अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज जो हालात हमारे खगड़िया जिला के अंदर किसानों को आज ये व्यापारियों के द्वारा, ये खाद व्यापारियों के द्वारा फायदा किया गया है और ऊंचे दाम पर हमारे किसान आज जो ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से आज हमारा खाद खरीदने का काम कर रहे हैं, खरीद करने का काम कर रहे हैं। आज होलसेलर कहता है कि और मार्केट में खाद की किल्लत हो गई है। दूसरे तरफ सरकार कह रही है कि हम प्रचुर मात्रा में हर जिला में हम खाद मुहैया कर रहे हैं और खाद कहा जा रहा है, आज बीज कहा जा रहा है, आज कीटनाशक दवाई का क्या हालचाल है, इसको पर जिला प्रशासन का ध्यान रहना चाहिए। और अगर सही ढंग से अगर हमारे किसानों को समुचित खाद प्रबंध नहीं किया जाता है, जो उचित मूल्य पर अगर खाद मुहैया नहीं की जाती है, हम किसान संगठन के लोग इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होगी, ये सारी जवाबदेही जिला प्रशासन पर होगी। नहीं तो आप छापामारी करो और बड़े बड़े खाद का कालाबाजारी करने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो सेठ साहूकार जो अपने गोदाम में खाद को बंद करके आज मार्केट में जो है सो आप खाद का किल्लत दिखा करके ऊंचे दाम पर हमारे किसानों का शोषण करने का कोशिश कर रहे हो, उस शोषण को रोकने की जवाबदेही जिला प्रशासन की है और इसको अविलंब जो है रोक करके हमारे किसानों को खाद की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाने की जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है। इस धरना के माध्यम से हमारा मांग है साथियों, आज खगड़िया जिला कृषि प्रधान जिला है, हमारे यहाँ दूसरा कोई कारखाना नहीं है, हमारे यहाँ जो है सो खगड़िया जिला कल कारखाना विहीन जिला है। हम कृषि पर आधारित हमारा खगड़िया जिला, कई एक नदियों का संगम है और साथियों बाढ़ और बरसात के चलते हमारे खगड़िया जिला के अंदर कई एक इलाका, चाहे अमली का इलाका हो, चाहे गोगरी का 14 नंबर सर्किल का इलाका हो या पर्वत्ता का इलाका हो, चाहे चौथम का ये जो है अमली का इलाका हो, सैदपुर का इलाका हो, आज ये जल प्रभावित है। आज भी ये जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिसके चलते हमारे किसान बात कर रहे हैं, उसका खेती आज लेट हो रहा क्योंकि आज जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं रहने के कारण, जल निकासी का कोई प्रस्ताव नहीं रहने के कारण आज वह पानी जो है अगर और पूछ तक गुजर जाएगा और अंत में वह खेती हमारे किसानों को पिस्तिया खेती हो जाएगा। हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से जल निकासी का प्रबंध, समुचित जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। तभी साथियों हमारे खगड़िया जिला के किसानों का भलाई हो सकता है, तभी हमारे किसान सही और समुचित समय पर अपना खेत का भाव कर सकता है, तभी उसको सही ढंग से उत्पादन हो सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं साथियों,
चाहे मलपा के निकट स्विच गेट का निर्माण हो, चाहे और दूसरे जगह जो है सो स्विच गेट बना करके जल निकासी का वो समुचित प्रबंध करना पड़ेगा, तभी जल निकासी का जो है सो सही ढंग से और इसका जो है इसका इलाज हो सकता है। आज साथियों जो हालात हमारे जिले के अंदर और हमारे देश के अंदर है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। बेशक मोदी की सरकार के द्वारा आपने देखा जो है पिछले दिनों जो है सो लखीमपुर खैरी के अंदर जो बेशक इस सरकार के मंत्री के द्वारा अजय मिश्रा धोनी के पुत्रों के द्वारा जो हमारे निहत्थे किसान आंदोलन सड़क को उतर कर इसी 3 कृषि काला कानून के खिलाफ में आंदोलन करने का काम कर रहे थे, उस आंदोलन किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाकर हमारे दर्जनों की संख्या में जो हमारे किसानों को घायलों और हत्या करने का काम इस सरकार के जो है मंत्री पुत्र द्वारा और इसका जिसमें संलिप्तता यह केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा धोनी का भी था और उसके ऊपर FIR भी जब पूरे आंदोलन के बल पर इस सरकार के द्वारा अंत में FIR करवाना पड़ा, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको आज तक जेल के सलाखे में बंद नहीं किया गया है। ये धरना के माध्यम से हमारा डिमांड है साथियों, जो हम किसान के हत्यारा भारत सरकार के मंत्री को अविलंब जेल के अंदर बंद करो, उसके पुत्र को जेल के अंदर बंद करो और किसानों का मुआवजा का भुगतान करो जो सरकार ने वादा किया है। इसलिए साथियों मैं अंत में इन तमाम समस्या और सवालों को लेकर लगातार पूरे देश के पैमाने पर हमारा ये किसान आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। मोदी की सरकार की चला के हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठन और हिंदुस्तान के किसान समझ चुके हैं और जब तक लोकसभा के अंदर ये 3 कृषि काला कानून को वापस नहीं लेता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। तब तक हमारे जो शहीद किसान को शहीद का दर्जा नहीं दे देता है मोदी की सरकार, तब तक यह आंदोलन चलेगा। शहीद परिवारों को 50 लाख का मुआवजा नहीं मिलता है, यह आंदोलन जारी रहेगा। बिजली बिल 2021 वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खगड़िया जिला परिषद की ओर से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा जो आंदोलन है इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पिछले दिनों भी जब भी किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा देशव्यापी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आंदोलन को खगड़िया की धरती पर हम तमाम लोग मिल करके और ऊंचाई तक ले जाने का काम किए, खगड़िया के चप्पा चप्पा तक इस आंदोलन को फैलाने का काम किए और आगे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम भरपूर मदद करने का काम करेंगे। हमारा संगठन सहयोग करने का काम करेगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में चट्टानी एकता का परिचय देने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। इस आंदोलन में भाग ले रहे तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन लाल सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।